हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि रेलवे जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वो वैकेंसी कब अनाउंस करेगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी, एज रिलेक्शन। तो एक बार मैं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिटेल्स में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपको मैं एक बात आपको सारे को बता देता हूँ जल्दी से कि आपकी जो ये लड़ाई है, हमारी जो ये लड़ाई है रेलवे के साथ, ये लंबी चलने वाली है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन तक ये लड़ाई आएगी। सबसे पहली जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है, आपको पता है, जो द फाइट इज रेलवे के साथ, वो चल रही है वैकेंसी की। कि भाई वैकेंसी अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुई है, कितनी वैकेंसी आएगी, क्या नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी अभी तक अता पता नहीं है ना। कोई बोल रहा है मार्च में आएगा, कोई कह रहा है अप्रैल में आएगा, कोई कोई कह रहा है जून में आएगा, कोई कह रहा है इस साल नहीं आएगा। तो देखिए, जब पहली तो फाइट इसी से चल रही है, हम लोग इतना ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक रेलवे की तरफ से ऑफिशियल कोई नोटिस या कोई न्यूज नहीं आया है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है उनके अंदर बस रिप्लाई और जवाब वगैरह ही दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली जो लड़ाई है वो तो आएगी कि भाई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, चाहे वो रेलवे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आपके एनटीपीसी हो, जेईएन सीनियर सेक्शन इंजीनियर, कितनी सारी ग्रुप डी वाले, सारी बहुत सारी जो वैकेंसीज है रेलवे की। कोई कह रहा है 1,35,000 है, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर में जो डिटेल्स में आया था। तो पहली जो फाइट है वो वैकेंसी का है कि भाई वैकेंसी कब आएगा और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए आएगा। ये देखो, सारे जो बच्चे हैं रेलवे वाले, उनका दुख दर्द है ना। मुझे इतना पता है कि जब वैकेंसी आ जाएगा तब भी हमारी फाइट रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब दूसरा फाइट आ जाएगा एज रिलेक्शन। आपको पता है कि जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, 18 और 19 के अंदर, आज से लगभग 4 से 5 साल पहले, है ना। उसके बाद तो आपको पता है 2020 में जो है कोरोना, जो टाइम था हमारा, कोरोना ने खराब कर दिया पूरा एक साल। 2020 और 21 भी आधा से ज्यादा आपका कोरोना में चला गया। तो काफी बच्चे जो है वो ऑलरेडी अपर एज पे हो चुके हैं, जिनका मैक्सिमम एज है वो क्रॉस कर चुका है। तो रेलवे में जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें डिपेंड करेगा कि कितना एज आएगा, क्योंकि उसमें फिर अगर उसमें एज मिनिमम जो मैक्सिमम एज है उसको सिर्फ पहले वाले क्राइटेरिया के हिसाब से रखा गया, तो काफी बच्चे मुझे पता है ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं कि भाई वैकेंसी आए, उसमें हम लोगों को चांस मिले, है ना। तो उसके लिए भी हम लोगों को फाइट करना पड़ेगा, ये आप श्योर समझ के चलिए। तो रेलवे की जो लड़ाई है ना, रेलवे से हमारी, वो लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, है ना। आप लोग करते रहिए फाइट, हम लोग भी पूरा अपनी तरफ से, जितनी भी कम्युनिटी है, एजुकेशन कम्युनिटी है, एडटेक वाले, पूरा हम लोग साथ देंगे आपका, कि जल्द से जल्द वैकेंसी रिलीज हो और आपको एज रिलेक्शन जो है वो मिले, प्रॉपर मिले, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है ड्यू टू कोरोना की वजह से। तीसरी जो चीज आएगी वो आएगी रिजल्ट, है ना। कि कितने, जैसा कि आपको पता है, जो एनटीपीसी का जब रिजल्ट आया था तो उसमें एक ही कैंडिडेट का 4 से 5 बार जो लेवल थे आपके, उसमें सिलेक्शन हो गया था, है ना। एक ही जो बच्चा है उसने 4 से 5 सीटें आपकी ऑलरेडी प्रीलिम्स, जो आपका सीबीटी 1 था, उसमें खराब कर दिया था। तो उसके बाद भी आपका रिजल्ट, पहली बात तो रिजल्ट कब तक आएगा उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, है ना। रिजल्ट आ जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने कहीं पहले की तरह ही दोबारा सेम सिनेरियो तो नहीं कर दिया है। तो आप ये देख रहे हो कि जब तक आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगा तब तक हमारी फाइट चलती रहेगी। तो आप बिल्कुल अपने एनर्जी को बना के रखना, अपनी तैयारी को बना के रखो, और फाइट हम लोग करते रहेंगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, है ना। तो ये आप सोच के मत चलिएगा सारे बच्चे कि भाई सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन तक लड़ाई है। कोई नोटिफिकेशन तक लड़ाई नहीं है। वैकेंसी का फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम की डेट्स आएंगी, फिर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, एज रिलेक्शन वाला भी फैक्टर काम करेगा उसके अंदर, फिर उसके अंदर सीबीटी 1 होगा, कहीं पे पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो टाइम पीरियड आपका बहुत खिंचने वाला है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपको, देखो, सीधी सीधी सी बात ये है, 2024 में आपको पता है लोकसभा के चुनाव है ना। लोकसभा के चुनाव है, ये सारा जो भी आपका प्रोपेगेंडा चल रहा है अब पूरा अकॉर्डिंग टू पूरा चुनाव के हिसाब से चल रहा है। बिफोर द इलेक्शन आपकी वैकेंसी सारी या तो आ जाएंगी या फिल हो जाएंगी, जो भी है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन ये सारा चीज जो चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि काम स्लो चल रहा है, वो सारा काम जो है हमारा, जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के, ये सब उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो बच्चों, अपनी तैयारी जितनी भी अच्छी हो सके करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको यही पता लगा है ऑफिशियली कि जून 2023 जो ये आने वाला है, इस महीने, आपके जून जो इस साल आने वाला है, तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे का ऑफिशियल यही आया है कि हम लोग वैकेंसी का डिटेल्स मांग रहे हैं। आपका जो वैकेंट सीट रह गया था पिछले
जो रिक्रूटमेंट हुआ था उनमें किन बच्चों ने वेट में ज्वाइन नहीं किया है, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था, या फिर कितनी सीट्स वैकेंट है सारी जगह के लिए, है ना। सारे जो जोन है आपके, रांची, भोपाल, आपके अजमेर, कोलकाता, सारे जो जितने भी जोन्स है, तो सारे उसे डिटेल्स मंगवाई जा रही है। फिर उनमें वैकेंट सीट और वेटिंग लिस्ट को भी क्लियर किया जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा समय लगना ही लगना है। और एक और चीज मैं अगेन दोबारा बोलूंगा आपको कि फाइट हमारी लंबी चलने वाली है, लेकिन आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। पूरा जो आपका यूट्यूब कम्युनिटी है, एडटेक कम्युनिटी है, आपके साथ है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, हम लोग पूरा साथ देने वाले हैं आपका, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, चाहे कोई प्रोटेस्ट हो, है ना। किसी भी चीज के लिए हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं और ना ही झुकेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, और आपके लिए जितने भी ज्यादा हो सकता है मिनिमम प्राइस पे बेस्ट से बेस्ट कोर्स जितने भी अवेलेबल हम कर सकते हैं, क्योंकि काफी ऑलरेडी बच्चे ने कोर्स खरीद रखा है और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं खरीदा है या फिर आप तैयारी शुरू नहीं कर पाए तो कर लेना, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि वैकेंसी आपका फॉर्म निकलने के बाद ये लोग थोड़ा सा टाइम आपको कम दे, फिर आप लोग ये बोलोगे कि सर हमको टाइम नहीं मिला है पढ़ने के लिए, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा बैच है फॉर द एएलपी एंड टेक्नीशियन है ना। आपके जो असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन के लिए एक बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 300 से ज्यादा बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं। आप फीडबैक ले सकते हैं। मेरी ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर आपकी फिजिक्स की क्लासेस, यूनिट एंड डायमेंशन है, मास वेट डेंसिटी है, वर्क एनर्जी पावर है, ये सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। तो जाके आप वो देखिएगा, और आपको क्लासेस अगर पसंद आए, कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी अगर आप चाहते हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। द बैच प्राइस इज 499, और इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके 6 टॉपिक है, आपको पता है, आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइंस है, प्रोजेक्शन है, व्यूज है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जाके देखिए। और 40 नंबर जो आपके सीबीटी 2 में आने वाला है उसको पक्का कर लीजिए। बाकी आपको जो भी चीजें यहाँ लिखी गई है, सारे एक एक चीज आपको वहां मिलेगी कोर्स के अंदर। कोर्स के लिए आपको क्लास 24 ऐप डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपको प्रिपरेशन के अंदर जाके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है कोर्स को सिलेक्ट करना है, देन यू कैन पे द कोर्स एंड, और आपको पीडीएफ जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। क्लासेस लाइव होती हैं। और अगर आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है क्लास से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे आप सीधे सीधे मुझे फाइंड कर सकते हैं, शुभम सर मैकेनिकल, ये आपको टाइप करना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर, और आपको कोर्स क्लास जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे सारे बच्चे जो है वो रेलवे के हैं। क्लास की जानकारी या कोई पर्टिकुलर आपका डाउट है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है, तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। हम लोग बिल्कुल तैयार है लड़ाई करने के लिए रेलवे के साथ, कि आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द आए। और जब तक आपका फाइनल रिजल्ट या सिलेक्शन नहीं हो जाता, पोस्टिंग नहीं आती, तब तक हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। तो चलिए गाइस, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक यू।